Hi everyone, I hope you all are well। आज फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम रॉबिन्सन क्रूसो का लेवल 2 के कुछ चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में हम डेली एक स्टोरी लाते हैं। हम फैमिली, स्टॉर्म और आज तीसरी हमारी स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूसो की। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हैं और जिनका इंटरेस्टिंग इस वे में कि इनका जो वर्ड का स्ट्रक्चर लेवल है, किस तरह से कंपोजिशन है, वो बहुत अच्छा है। और आप एक बिगिनर हैं, आपको मैं समझाने में पूरी हेल्प करूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और ये उन पेरेंट्स के लिए भी होगी जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और वो थोड़ा उस चीज़ को डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं बच्चों के साथ, तो उन्हें इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो के जैसी ये हमारी स्टोरी एंड होगी, मैं कुछ वर्ड मीनिंग रखता हूँ, आप वो ज़रूर देखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखना और 15 दिन के अंदर आपके अंदर एक अच्छा सुधार होगा अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी है वुमेन। आई वाज यंग एंड स्ट्रोंग। ये रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी है। पहली कहानी जो थी इनकी फैमिली के बारे में, ये समुद्री यात्रा करना चाहते थे शिप से। दूसरी में जब ये शिप से यात्रा कर रहे थे तो इनका जहाज़, जो पायरेट होते हैं समुद्री लुटेरे, उन्होंने छीन लिया था। तीसरी स्टोरी है वुमेन। तो स्टार्ट। आई वाज यंग एंड स्ट्रोंग। मैं जवान था, यंग माने जवान, स्ट्रोंग मजबूत। मैं जवान और शक्तिशाली था, ताकतवर था। आई बिकेम ए स्लेब टू द कैप्टन ऑफ द पायरेट्स। आई बिकेम ए स्लेब, मैं गुलाम बन गया या गुलाम हो गया, टू द कैप्टन, कप्तान का, ऑफ द पायरेट्स, जो समुद्री लुटेरे थे उनके कप्तान का गुलाम बन गया। स्लेब होता है गुलाम, कैप्टन होता है कप्तान, पायरेट्स होते हैं समुद्री लुटेरे जो कि समुद्र में जहाज़ों को लूटते हैं। आई फील्ड वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। स्लेब हैड ए टेरिबल लाइफ, टेरिबल होता है भयंकर, भयानक या दयनीय। जो गुलाम होते हैं उनका बहुत बुरा जीवन था। दे हैड टू वर्क हार्ड, उन्हें बहुत कठोर कार्य करना पड़ता था। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करना पड़ता था। आई वर्कड एवरी डे फॉर मैनी आवर्स, मैं कार्य करता था प्रत्येक दिन, फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों। आई वर्कड इन हाउस और इन द गार्डन, मैं कार्य करता था घर में और जो बगीचे हैं बगीचों में। द कैप्टन टोल्ड मी व्हाट टू डू, जो कैप्टन था, कप्तान ने बताया मुझे व्हाट टू डू, क्या करना है, मतलब उसने काम बताए थे क्या क्या करना है। गार्डन होता है बगीचे। आई डोंट लाइक द वर्क, आई डोंट लाइक मैं नहीं पसंद करता था, द वर्क वो काम। आई वॉन्टेड टू चेंज माई सिचुएशन, मेरी जो स्थिति थी मैं उसे बदलना चाहता था। चेंज होता है बदलना, सिचुएशन स्थिति, और वांटेड होता है चाहना। वांट मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी दिन से, जब से हमारी सीरीज चल रही है। वांट होता है हमारा चाहना। ये हमारी 7 नंबर की सीरीज़ है और रॉबिन्सन क्रूसो की मैं ये तीसरी सीरीज करा रहा हूँ। तीसरा चैप्टर है, आपने देखा भी होगा। अब आगे क्या है। आई वॉन्ट टू चेंज माई सिचुएशन, आई वॉन्टेड टू बी फ्री अगेन, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू बी फ्री अगेन फिर से मुक्त होना चाहता था। वन डे एक दिन। आई मीट ए यंग वुमैन इन द हाउस, वन डे एक दिन। आई मीट ए यंग वुमैन, मैं एक जवान औरत से मिला या जवान महिला से मिला। इन द हाउस, उसी घर में जहाँ वो, जिस घर में वो काम करता था, ये जो हाउस था, उसी घर में एक
जवान महिला से मिला। सी वाज सो ब्यूटीफुल, वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। बाज माने थी, सारी घटनाएं पास्ट की हैं तो बाज आया। सी वाज सो ब्यूटीफुल, वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सी वाज आल्सो ए स्लेव, वह भी एक गुलाम थी। वी आल्सो के लिए भी का यूज आता है, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ सी वाज आल्सो ए स्लेव, वह भी एक गुलाम थी, तो मैं भी लगा रहा हूँ। तो आल्सो, अगर आल्सो हटा देंगे, सी वाज ए स्लेव, वह एक गुलाम थी, और आल्सो ए स्लेव, वह भी एक गुलाम थी। सी क्लीन द हाउस, उसने घर की साफ सफाई की थी। आई ट्राइड टू स्पीक टू हर, आई ट्राइड टू स्पीक टू हर, ट्राइड होता है कोशिश। आई ट्राइड टू स्पीक टू हर, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। सी डिडंट स्पीक माई लैंग्वेज, वह मेरी भाषा नहीं बोलती थी। जो वो गुलाम थी वह मेरी भाषा नहीं बोलती थी। बट लेकिन, आई फील दैट, फील होता है महसूस करना। आई फील दैट, मैंने महसूस किया, दैट की, सी अंडरस्टूड मी, उसने मुझे समझा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नॉर्मली हम उम्र काफ़ी जल्दी समझ जाते हैं, अगर वो बात ना भी करें तो ऐसा लाइफ में जनरली होता है। आई लाइक्ड हर वेरी मच, आई लाइक्ड हर, मैं उसे पसंद करता था, या मैंने उसे पसंद किया, वेरी मच, बहुत अधिक। सी वाज वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है आकर्षक या मोहक। सी वाज वेरी अट्रैक्टिव, वह काफ़ी आकर्षक थी। व्हेन सी सामी, जब उसने मुझे देखा। सी स्माइल्ड एट मी, वह मुझ पे मुस्कुराई जब उसने मुझे देखा। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। सी टच्ड मी, उसने मुझे छुआ। व्हेन सी वाज क्लोज टू मी, समटाइम्स, कभी कभी, सी टच्ड मी, उसने मुझे छुआ। टच होता है छूना। व्हेन, जब, सी वाज क्लोज टू मी, जब वह मेरे पास होती थी कभी कभी तो वो मुझे टच करती थी। बट लेकिन, इट वाज ओनली ए शॉर्ट मोमेंट, लेकिन इट वाज ओनली ए शॉर्ट मोमेंट, यह एक क्षणिक पल था। शॉर्ट, क्षणिक, मोमेंट, पल, यह एक क्षणिक पल था। इफ़ द कैप्टन सा इट, यदि, इफ माने यदि, द कैप्टन सा इट, कैप्टन ने इसे देखा होता, वो जब मुझे छू रही थी। ही कुड सेंड हर अवे, वह उसे दूर भेज देता, या वह उसे दूर भेज सकता था। आई थॉट, मैंने सोचा। अबाउट हर वेरी ऑफ्टन, आई थॉट, मैंने सोचा। अबाउट हर वेरी ऑफ्टन, मतलब मैंने उसके बारे में अक्सर सोचा, या मैं उसके बारे में सोचता था। आई वॉन्टेड टू मीट हर एवरी डे, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। टू मीट हर एवरी डे, मैं उससे रोज़ाना मिलना चाहता था। बट लेकिन, सी वाजंट इन द हाउस एवरी डे, लेकिन वो रोज़ाना उस घर में नहीं थी। व्हेन आई थॉट अबाउट हर, व्हेन माने जब, आई थॉट अबाउट हर, आई थॉट, मैंने सोचा। अबाउट हर, उसके बारे में, मतलब किसी के बारे में के लिए अबाउट आ जाता है, या लगभग के बारे में। जब मैंने उसके बारे में सोचा। आई फील्ड ए नाइस फीलिंग इन माई हर्ट, आई फील्ड, मैंने महसूस किया। ए नाइस फीलिंग, एक सुखद अनुभव। इन माई हर्ट, अपने दिल में। आई थॉट दैट, मैंने सोचा। दैट की, आई लव्ड दैट वुमेन, मैंने सोचा कि मैं उस महिला से प्यार करता था। आई फील्ड दैट सी वाज माई गर्लफ्रेंड, और मैंने महसूस किया। आई फील दैट, मैंने महसूस किया कि सी वाज माई गर्लफ्रेंड, वह मेरी प्रेमिका थी। एंड आई वाज हर बॉयफ्रेंड, मैं उसका प्रेमी था। बट
लेकिन आवर रिलेशनशिप वाज कॉम्प्लिकेटेड। बट लेकिन रिलेशनशिप होता है रिश्ता, कॉम्प्लिकेटेड होता है जटिल। बट लेकिन आवर रिलेशनशिप हमारे जो संबंध थे वाज कॉम्प्लिकेटेड जटिल थे। वी कुडंट बी ऑफिशियली टुगेदर। वी कुडंट हम नहीं हो सकते थे ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर या आधिकारिक रूप से टुगेदर एक साथ। स्लेव कुडंट हैव रिलेशनशिप्स। जो गुलाम थे, स्लेव कुडंट हैव रिलेशनशिप्स, गुलामों के संबंध नहीं हो सकते थे। जहाँ भी कुड आएगा तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, सकते, सकता, सका, ये तो आना ही है। सकते थे तो आना ही है लगभग। और अगर कैन है तो सकता, क्योंकि कैन इसका प्रेजेंट है, कुड इसका पास्ट है। ये एक्जुलरी वर्ब कहलाती है। और इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये हैव जो दिख रहा है ना, ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। आई वॉज सो सैड, मैं काफ़ी दुखी था। द कैप्टन समटाइम्स, जो कप्तान था कभी कभी, टुक मी विद हिम, अपने साथ ले जाया करता था। वैन, जब, ही वांटेड टू कैच सम फिश, जब वह कुछ मछलियाँ मारना चाहता था तो तब वह मुझे अपने साथ ले जाया करता था। ए यंग बॉय एंड आई हेल्प्ड हिम फिश, एक जवान लड़के ने और आई माने मैंने, हेल्प्ड हिम फिश, उसकी मछली पकड़ने में सहायता की। वी यूज्ड ए स्मॉल बोट, हम एक छोटी नाव का प्रयोग करते थे। स्मॉल होता है छोटा, यूज होता है उपयोग करना, और बोट होती है नाव। वी यूज्ड ए स्मॉल बोट, हम एक छोटी नाव का इस्तेमाल किया करते थे। समटाइम्स वी फिश्ड विद समबडी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, समटाइम्स कभी कभी, वी फिश्ड विद समबडी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, कभी कभी हम उसके दोस्तों में से किसी के साथ मछली पकड़ते थे। वन डे, एक दिन, फॉग वाज अराउंड आवर बोट, वन डे एक दिन, फॉग होता है कोहरा, कोहरा वाज अराउंड आवर बोट, हमारी नाव के करीब था। वी सा नथिंग, हमने कुछ नहीं देखा। वी सा नथिंग, हमने कुछ नहीं देखा या हमें कुछ नहीं दिखाई दिया था। वी वर लॉस्ट, हम खो गए थे। वी ट्राइड टू गेट लैंड द होल डे एंड नाइट, वी ट्राइड टू गेट लैंड, हमने भूमि समुद्र में जब रहते हैं तो उसका धोरा होता है भूमि, हमने भूमि पाने की बहुत कोशिश की। द होल डे, संपूर्ण या पूरा दिन और रात। होल वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि मैं जो लास्ट में वर्ड रखता हूँ वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पूरी वीडियो देखिए और उसके बाद में जो वर्ड मीनिंग रखता हूँ उसका हिंदी में अर्थ और आपको बताता भी हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दीजिए, पूरी वीडियो देखिए। इसलिए वी ट्राइड टू गेट टू लैंड, हमने भूमि तक पहुँचने की कोशिश की, ये जाने की कोशिश की। द होल डे एंड नाइट, पूरा दिन और रात। वी गोट टू लैंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, वी गोट टू लैंड, हमें उतरना था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। वैन वी वर बैक होम, जब हम घर आए। द कैप्टन टोल्ड अस, जो कप्तान था उसने हमसे कहा, वो लड़का और मैं था। टू यूज़ बिगर बोट, बड़ी नाव यूज करो, ऐसा कैप्टन ने उन दोनों को कहा। बिगर होता है बड़ी, मतलब एक नाव बिग, और बिग से बड़ी, थोड़ी बड़ी। द बिगर बोट
जो बड़ी नाव थी वाज बेटर फॉर लॉन्गर जर्नीज़। द बिगर बोट जो बड़ी नाव थी वाज बेटर अच्छी थी फॉर लॉन्गर जर्नी, जो लंबी दूरी यात्राओं के लिए जो बड़ी नाव थी वो अच्छी थी। वन डे एक दिन, द कैप्टन गेव मी इंस्ट्रक्शंस। वन डे एक दिन, द कैप्टन कप्तान गेव मी इंस्ट्रक्शंस मुझे निर्देश दिए। इंस्ट्रक्शंस होता है निर्देश। कैप्टन कप्तान, गेव गिव फर्स्ट फॉर्म, गेव देना सेकंड फॉर्म। कप्तान ने एक दिन मुझे निर्देश दिए। पुट मोर फूड एंड ड्रिंक्स ऑन द बोट। पुट मतलब रख लो, मोर फूड्स खूब सारा खाना, और ड्रिंक्स पीने के सामान जिसमें वो भी आ जाती हैं। ब्रिंग सम गन्स टू, और कुछ बंदूक भी ठालाओ। टू मतलब भी, कुछ बंदूक भी ठालाओ। ही वेटेड फॉर इम्पोर्टेंट गेस्ट्स। ही वेटेड मतलब जो कप्तान था उसने इंतज़ार किया कुछ महत्वपूर्ण मेहमानों का। ही वांटेड टू कैच फिश विद द गेस्ट्स। ही वांटेड टू कैच, वह चाहता था पकड़ना, फिश मछली, विद द गेस्ट्स मेहमानों के साथ। दे आल्सो वांटेड टू हंट एनिमल्स आफ्टर द फिशिंग। दे आल्सो वे भी वांटेड टू हंट शिकार करना चाहते थे, एनिमल्स पशुओं का या जानवरों का, आफ्टर द फिशिंग मछली मारने के बाद। बट लेकिन द गेस्ट्स नेवर केम, लेकिन जो वो मेहमान थे वो आए ही नहीं थे कभी। देन फिर, द कैप्टन टोल्ड मी, कप्तान ने मुझसे कहा, प्रिपेयर तैयार करो, द बोट फॉर फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, फॉर द नेक्स्ट डे अगली सुबह के लिए या अगले दिन के लिए। ऐसा जो कप्तान था नाव का उसने कहा। दिस वाज माई अपॉर्चुनिटी टू रन अवे। यह मेरा अवसर था, अपॉर्चुनिटी अवसर, यह मेरा अवसर था टू रन अवे भाग जाना। रन अवे एक फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं। रन अवे होता है भाग जाना। दिस वाज माई अपॉर्चुनिटी टू रन अवे, यह मेरे लिए अवसर था भागने के लिए। ए लॉट ऑफ गन्स एंड फूड्स वर ऑन द बोट। ए लॉट ऑफ गन बहुत सारी बंदूकें, एंड फूड खाना, वर ऑन द बोट नाव पर था। आई प्रिपेयर्ड द बोट फॉर फिशिंग एज यूजुअल। आई प्रिपेयर्ड मैंने तैयार की, द बोट नाव, फॉर फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, एज यूजुअल मतलब जैसी मैं पहले तैयार करता था वैसी मैंने नाव तैयार की। बट लेकिन, आई लेफ्ट द गन्स एंड फूड ऑन द बोट। लेकिन आई लेफ्ट द गन्स मैंने जो बंदूकें थीं वो भी नाव पे ही छोड़ दी, एंड फूड ऑन द बोट बंदूकें और जो खाना था वो नाव पे ही रहने दिया। द नेक्स्ट डे अगली सुबह, आई कुड रन अवे मैं भाग सकता था। दिस वाज माई प्लान ऐसी मेरी योजना थी। प्लान होता है योजना। आई थॉट अबाउट द यंग वुमेन। आई थॉट मैंने सोचा, अबाउट द यंग वुमेन उस जवान महिला के बारे में। आई वांटेड टू टेक हर विद मी। आई वांटेड टू टेक हर विद मी मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। बट लेकिन, आई डोंट नो मुझे नहीं पता था, हाउ टू डू इट इसे कैसे करें। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। मैं उसे साथ तो ले जाना चाहता था पर मुझे पता नहीं था कि इसे कैसे करें। हाउ टू डू इट। इट वाजंट पॉसिबल यह संभव नहीं था। पॉसिबल होता है संभव। ये वाजंट का मतलब है वाज प्लस नॉट, एक जगह वाजंट कर देते हैं। इट वाजंट पॉसिबल यह संभव नहीं था। टू टेक हर ऑन द बोट उसे नाव पर लेकर जाना यह संभव नहीं था। आई वॉज सैड मैं दुखी था। आई डोंट नो
मुझे नहीं पता था। व्हाट टू डू, क्या करना है। आई वांटेड टू बी फ्री, मैं मुक्त होना चाहता था। टू बी फ्री मतलब मुक्त होना, और वांटेड चाहना। आई वांटेड टू बी फ्री, और वांट माने चाहना। अगर मैं कहूँ कि चाहता था ही क्यों पढ़ रहा हूँ, सारी कहानी पास्ट की चल रही है, तो अगर मैं इसे प्रेजेंट में कहूँगा तो कैसा, आई वांट टू बी फ्री, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, तो इसमें ईडी नहीं लगेगा। सेकंड फॉर्म में आई वांटेड टू बी फ्री, मैं मुक्त होना चाहता था, बट लेकिन माई हार्ट वांटेड टू बी विद हर, लेकिन लेकिन माई हार्ट, मेरा जो हृदय था, वांटेड टू बी विद हर, उसके साथ रहना चाहता था या होना चाहता था। देन द मॉर्निंग केम, फिर सुबह हुई। आई होप्ड दैट, मुझे उम्मीद थी या मैंने आशा की। आई कुड सी द यंग वुमेन इन द हाउस। आई होप्ड दैट, मुझे उम्मीद थी, दैट की आई कुड सी द यंग वुमेन इन द हाउस, मुझे उम्मीद थी कि मैं घर में युवती को देख सकता हूँ, जो वो उस घर में रहती थी लास्ट बार, मतलब उसकी ऐसी देखने की इच्छा थी। देन तभी, आई सा हर, तभी मैंने उसे देखा। सी की सेकंड फॉर्म में मैंने उसे देखा, और सी हर जो है सी का ऑब्जेक्टिव केस है। आई सी हर, मैंने उसे देखा। सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन माई लाइफ। सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वह सबसे सुंदर थी, वुमेन औरत, इन माई लाइफ मेरे जीवन में। व्हेन आई लुक्ड एट हर, जब मैंने उसकी तरफ देखा। अवर आइज बर मीट, अवर आइज मीट, हमारी आंखें मिली। सी न्यू दैट समथिंग वाज डिफरेंट, उसे महसूस हुआ, दैट की समथिंग वाज डिफरेंट, कुछ तो अजीब था। मे बी सी अंडरस्टूड दैट दिस वाज अवर लास्ट मोमेंट टुगेदर। मे बी, शायद, सी अंडरस्टूड, वह समझ गई, दैट कि दिस वाज अवर लास्ट मोमेंट टुगेदर, यह साथ साथ हमारा अंतिम पल होगा। सी लुक्ड डीपली इन माई आइज, सी लुक्ड डीपली, उसने गहराई से देखा। इनटू माई आइज, मेरी आँखों में। सी टच्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ छुआ। आई फील दैट, मैंने महसूस किया कि। सी अंडरस्टूड, उसने मुझे समझा। हर फेस वाज सैड, उसका चेहरा उदास था। सैड होता है दुखी या उदास, फेस चेहरा। हर फेस, उसका चेहरा वाज सैड, उसका चेहरा उदास था। माई फेस वाज सैड टू, मेरा भी चेहरा उदास था। सी स्माइल्ड एट मी ए लिटिल, उसने मुझ पर थोड़ा सा मुस्कुराई। देन सी वेंट अवे, देन फिर सी वेंट अवे, वह दूर चली गई। दिस वाज द लास्ट मोमेंट, यह अंतिम पल था। व्हेन आई सा हर, जब मैंने उसे देखा। वन और लेटर, एक घंटे बाद, लेटर होता है बाद। वन और लेटर, एक घंटे बाद। वी वर रेडी, हम तैयार थे। आई एंड द बॉय वेंट टू द बोट, आई, मैं, एंड द बॉय, और वह लड़का, वेंट टू द बोट, नाव पर गए। वन ऑफ द कैप्टन्स फ्रेंड, जो कैप्टन था, कप्तान था, कप्तान के मित्रों में से एक, वेंट विद अस, हमारे साथ गया। ही वाज अवर बॉस फॉर दैट डे,
अवर बॉस मतलब मालिक, ही वाज अवर बॉस वह मालिक था, फॉर दैट डे वो उस दिन के लिए हमारा मालिक था जो कैप्टन का मित्र हमारे साथ गया था। हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है ये वाली। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसके काफ़ी सारी चैप्टर हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो पहली बार हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो आपको करना ही है और अपने दोस्तों के साथ या आपके जो फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए, या जिन छोटे बच्चों को जो सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में है उनके लिए भी ये काफ़ी इजी और हेल्पफुल होने वाली है। आप उन तक शेयर कर सकते हैं, उन्हें साथ में बैठा के सिखा सकते हैं कि किस तरह से इसको समझना है। और साथ ही मैं इसमें जो टफ वर्ड आते हैं वो भी आपको देता हूँ, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब मैं इसके साथ जो वर्ड थे टफ वाले वो मैं रख देता हूँ। सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स: हॉरिबल भयानक भयंकर, पायरेट समुद्री डाकू, स्लैब गुलाम, दास सिचुएशन स्थिति, अट्रैक्टिव आकर्षक, समटाइम्स कभी कभी, टच छूना या स्पर्श करना, थिंक सोचना, थॉट सोचा, ये सेकंड फॉर्म है और ये थिंक फर्स्ट फॉर्म है। स्माइल एट मुस्कुराना, रिलेशनशिप रिश्ता, कॉम्प्लिकेटेड जटिल, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर, फॉग कोहरा, गेस्ट मेहमान जो हमारे घर वगैरह पे आते हैं गेस्ट, पॉसिबल संभव, यूजुअल सामान्य, बोट नाव, टुगेदर साथ में या एक साथ। जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आए थे ये मैंने आपको करा दिए। इन डिफ़िकल्ट वर्डों को आप खुद से रिवाइज करके फिर इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको अपने अंदर सुधार नज़र आएगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है। और अपने साथियों के साथ इस सेशन को शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, वो भी इससे कुछ सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह 7 बजे, और हम डेली सुबह 7 बजे एक सीरीज़ लाते हैं। आप जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसके पहले भागीदार बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।